हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विंडोज 7 और विंडोज 8 में बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस कैसे वर्क करता है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले चलिए जरा हम विंडोज सर्वर बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस के बारे में जान लें। विंडोज 8 और विंडोज 7 में विंडोज बैकअप फीचर को यूज करके बैकअप को परफॉर्म किया जाता है और कुछ लॉस के केस में इसी फीचर को यूज करके पहले लिए हुए बैकअप से रिस्टोरेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। लेकिन विंडोज 8 में एक नई बैकअप फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे फाइल हिस्ट्री फीचर कहा जाता है। यानी कि विंडोज 8 में बैकअप और रिस्टोर के लिए दो फीचर्स हैं, एक विंडोज बैकअप फीचर और दूसरा फाइल हिस्ट्री फीचर। तो चलिए पहले हम दोनों के बीच में डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। विंडोज बैकअप फीचर की हेल्प से आप अपने बैकअप्स को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे शेड्यूल कर सकते हैं। यानी कि आप बैकअप्स डेली, वीकली या मंथली परफॉर्म कर सकते हैं। इससे इसका स्कोप अगर हम कंपेयर करें विंडोज 8 की फाइल हिस्ट्री फीचर से तो कुछ लिमिटेड है, क्योंकि विंडोज 8 की फाइल हिस्ट्री फीचर में आप ऑरली बेसिस के ऊपर यानी कि हर घंटे बैकअप्स परफॉर्म कर सकते हैं और आप अपनी टाइम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से कम हर 10 मिनट में बैकअप परफॉर्म कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप पूरे दिन में सिर्फ एक बैकअप भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको अगर हम कंपेयर करें विंडोज बैकअप फीचर से तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा फाइल हिस्ट्री फीचर यूज करने में कंपैरेटिवली काफी आसान है और ये बहुत जल्दी बैकअप का प्रोसेस परफॉर्म करती है। जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये वर्क करती है। इसके अलावा इसकी हेल्प से आप कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंटल बैकअप्स परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी फाइल या डॉक्यूमेंट के मल्टीपल वर्जन्स को सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे जैसे कि एक्सीडेंटल डिलीशन या कोई आप किसी फाइल में मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उसे रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप इन अलग अलग वर्जन से भी उस डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम विंडोज 7 और विंडोज 8 दोनों में बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। हम पहले विंडोज 7 बैकअप से इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और फिर विंडोज 8 में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली विंडोज 8 बैकअप को देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए विंडोज 8 के लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली विंडोज 8 में बैकअप और रिस्टोरेशन का प्रोसेस देख सकते हैं। अदरवाइज पहले विंडोज 7 का बैकअप प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे और उसके बाद विंडोज 8 में बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस को हम देखेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ टाइमर 10 सेकंड्स तक चलेगा और आप इन 10 सेकंड्स में किसी भी लिंक को क्लिक करके उससे रिलेटेड बैकअप और रिस्टोर का वीडियो देख सकते हैं। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है। तो देखिए मैं विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर आ गया और यहाँ पे विंडोज बैकअप को परफॉर्म करने के लिए मैं स्टार्ट बटन को क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ से कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी में हमारे पास एक ऑप्शन है बैकअप योर कंप्यूटर। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ऐसा करते देखिए मैं यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर में पहुंच गया और अभी इस विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर हमने बैकअप की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है विंडोज बैकअप हैज नॉट बीन सेटअप। तो हम यहाँ से सेटअप बैकअप को क्लिक करते हैं तो बैकअप का यूटिलिटी टूल स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद हमारे सामने एक विजार्ड आ गया है सेटअप बैकअप और आप बैकअप कहाँ पे लेना चाहते हैं या जो भी अवेलेबल डेस्टिनेशंस आपके इस कंप्यूटर के ऊपर हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मैंने एक और हार्ड डिस्क को अटैच कर रखा है, लगभग 80 GB की हार्ड डिस्क है ये। इसके अलावा आप CD DVD के ऊपर भी बैकअप परफॉर्म कर सकते हैं। हम कहाँ पे बैकअप परफॉर्म कर सकते हैं और किस बैकअप मीडिया का दूसरे के ऊपर क्या एडवांटेज है इसे देखने के लिए आप यहाँ से देखिए गाइडलाइंस फॉर चूजिंग अ बैकअप डेस्टिनेशन को क्लिक करके विंडोज की हेल्प देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इंटरनल हार्ड ड्राइव्स के ऊपर बैकअप ले सकते हैं, जो कि हमारे केस में हम उसी के ऊपर बैकअप परफॉर्म करने वाले हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए आपको यहाँ दिख रहे हैं। आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के ऊपर, सीडीज डीवीडीज के ऊपर आप बैकअप ले सकते हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स या फिर आप नेटवर्क लोकेशन के ऊपर भी बैकअप परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क में है
तो आप एक शेयर्ड लोकेशन के ऊपर सभी कंप्यूटर्स का बैकअप सेव कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को नोट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंटरनल हार्ड ड्राइव के ऊपर बैकअप को परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। आपके सामने देखिए यहाँ पे मेरी ई ड्राइव आ रही है, ई वॉल्यूम। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ। विजार्ड में नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बैकअप परफॉर्म करना है वो विंडोज अपने आप चूज करें या फिर आप खुद से बैकअप यूटिलिटी को ये बताएंगे कि किस चीज का बैकअप लेना है या नहीं लेना। तो ये ऑप्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू यूज है। जरा हम लेट मी चूज को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज में आपके इस कंप्यूटर के यूजर, जिनमें से एक ही यूजर है हमारे इस कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट हुआ क्लाइंट 1, उसकी डेटा फाइल्स का बैकअप और लाइब्रेरीज का बैकअप परफॉर्म किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरे सी ड्राइव का जो कि लोकल डिस्क है उसका बैकअप भी लिया जाए तो आप यहां से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंक्लूड अ सिस्टम इमेज ऑफ ड्राइव्स। और इस सिस्टम इमेज को आप उस केस में यूज कर सकते हैं जब आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, यानी कि आप सिस्टम रिस्टोर भी इस बैकअप से कर सकते हैं अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ। तो हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करके भी बैकअप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए हम जरा कुछ फाइल्स को क्रिएट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं जिसे हम बाद में डिलीट करके देखेंगे और फिर इसी को ही हम रिस्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल बनाता हूं, टेस्ट फाइल 1, और इसको क्रिएट करने के बाद हम चलिए जरा अपने बैकअप प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ से बैक बटन पे जाता हूं और विंडोज के डिफॉल्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूं, जिसके बाद आपके सामने समरी पेज आ गया है और आपको बताया जा रहा है कि सभी यूजर्स के डिफॉल्ट विंडोज फोल्डर्स को और उनकी लाइब्रेरीज को बैकअप में लिया जाएगा और सिस्टम इमेज भी इंक्लूडेड होगी, यानी कि वही ऑप्शंस जो मैंने अभी आपको कस्टम सेटिंग्स में दिखाई थी। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ से शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि आपका बैकअप हर संडे को शाम को 7 बजे परफॉर्म किया जाए। आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकअप डेली बेसिस पे हो तो आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंथली भी इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और हम इसे दोबारा से वीकली बेसिस पे ही सेट कर देते हैं और इसका डे यहाँ से फ्राइडे कर देते हैं। आप यहाँ पे अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी सेटिंग्स कर सकते हैं। हम ओके बटन को क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ से सेव सेटिंग्स एंड रन बैकअप को क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही देखिए विंडोज का बैकअप स्टार्ट हो गया है और हमारे इस सिस्टम का बैकअप इस समय परफॉर्म किया जा रहा है। देखिए लिखा आ रहा है बैकअप इन प्रोग्रेस। आप यहाँ से व्यू डिटेल्स को क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि इस समय क्या बैकअप परफॉर्म हो रहा है। तो इस एक्टिविटी को कुछ समय लगेगा, उतनी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही ये फिनिश होता है हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमारा बैकअप प्रोसेस सक्सेसफुली फिनिश हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ से क्लोज बटन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ गई है कि कब लास्ट बैकअप लिया गया, अगला नेक्स्ट बैकअप कब ड्यू है और किस चीज का बैकअप लिया जाएगा, जिसमें से लाइब्रेरीज, पर्सनल फोल्डर्स सभी यूजर्स के और सिस्टम इमेज क्रिएट की जाएगी। और शेड्यूल टाइम है एवरी फ्राइडे एट 7 PM। यहाँ से आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं दोबारा से। चलिए सीखते हैं कि अब हम इस बैकअप से किसी फाइल को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से उस फाइल को डिलीट करता हूँ जो हमने क्रिएट की थी बैकअप लेने से पहले, और फिर हम इसी फाइल को ही रिस्टोर करके देखेंगे। तो मैं इसको यहाँ से शिफ्ट डिलीट को प्रेस करके परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से दोबारा से बैकअप एंड रिस्टोर कंट्रोल पैनल में जाके रिस्टोर माई फाइल्स को क्लिक करता हूँ। ऐसा करते ही देखिए रिस्टोर फाइल्स का विजार्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप फाइल फोल्डर्स को या स्पेसिफिक आइटम को सर्च करवा सकते हैं। यहाँ से आप फाइल्स को ब्राउज कर सकते हैं और यहाँ से फोल्डर्स को ब्राउज कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज द फाइल्स को क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे उस फाइल की लोकेशन का पता होना चाहिए, जैसे कि सी ड्राइव में यूजर्स और क्लाइंट 1 जो कि एक ही हमारा यूजर है इस कंप्यूटर के ऊपर और उसके डेस्कटॉप में रखी हुई टेस्ट फाइल 1। तो ये तरीका थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ है। इससे अच्छा आप सर्च में जाइए और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम टाइप कीजिए। मान लीजिए वो है टेस्ट फाइल 1 और इसके बाद सर्च बटन को क्लिक कीजिए। तो देखिए आपकी फाइल और उसका लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इससे मिलती जुलती और फाइल्स होंगी तो वो भी आपको यहाँ दिखाई देंगी। फाइल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ओके बटन को क्लिक कीजिए। तो देखिए हमारी
ये टेस्ट फाइल 1 रिस्टोर के लिए रेडी है। नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। आप इस फाइल को इसकी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर भी रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप किसी और लोकेशन के ऊपर भी इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर रिस्टोर होती है कि नहीं। तो मैं इसको इन द ओरिजिनल लोकेशन रेडियो बटन को ही सिलेक्ट रहने देता हूं और यहां से रिस्टोर को क्लिक करता हूं। तो ऐसा करते ही देखिए यहाँ पे हमारी टेस्ट फाइल अपीयर हो गई है, वही फाइल जो अभी अभी हमने डिलीट की थी, और हमें मैसेज भी लिखा है कि योर फाइल हैव बीन रिस्टोर्ड। फिनिश बटन को क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम विंडोज 7 में बैकअप और रिस्टोर को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने एक फाइल क्रिएट की, उसका बैकअप सिस्टम इमेज के साथ लिया और उसके बाद उस फाइल को डिलीट करके उसे उसकी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर रिस्टोर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि फाइल हिस्ट्री फीचर विंडोज 7 में फर्स्ट ऑप्शन ए अवेलेबल है, यस, या फिर बी नो अवेलेबल नहीं है। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। तो देखिए मैं विंडोज 8 सिस्टम के ऊपर आ गया। यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ से डेस्कटॉप को क्लिक करता हूँ और देखिए विंडोज 8 का डेस्कटॉप मेरे सामने आ गया। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम जल्दी से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करता हूँ और इसका नाम भी हम टेस्ट फाइल रखते हैं, लेकिन इसका नंबर हम 2 दे देते हैं। तो इसी फाइल को हम बैकअप में यूज करेंगे, यानी कि बैकअप परफॉर्म करने के बाद इस फाइल को हम डिलीट करेंगे और फिर इसी को ही हम रिस्टोर करके देखेंगे। तो बैकअप के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए मैं यहां से अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ले जाके राइट क्लिक करता हूं और यहां से कंट्रोल पैनल को क्लिक करता हूं। तो देखिए विंडोज 8 का कंट्रोल पैनल मेरे सामने है। यहाँ पे देखिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी में हमारे पास ऑप्शन है सेव बैकअप कॉपीज ऑफ योर फाइल्स विद फाइल हिस्ट्री। मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए आपके सामने फाइल हिस्ट्री कंट्रोल पैनल आ गया और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वी रिकमेंड दैट यू यूज एन एक्सटर्नल ड्राइव फॉर फाइल हिस्ट्री। और अगर आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव को यूज नहीं करते तो आप नेटवर्क लोकेशन के ऊपर भी बैकअप को सेव कर सकते हैं। फाइल हिस्ट्री ऑप्शन के साथ यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन भी है, विंडोज 7 फाइल रिकवरी। मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए हमारे सामने वही विंडोज 7 की बैकअप फीचर आ गई है, जिसकी हेल्प से हमने अभी अभी विंडोज 7 में बैकअप परफॉर्म किया था और फिर उसके बाद हमने उसी बैकअप से एक फाइल को रिस्टोर करके भी देखा था। तो मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। आप अगर इस विंडोज 7 वाले फाइल रिकवरी मेथड को सीखना चाहते हैं तो अभी आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक को क्लिक करके दोबारा से विंडोज 7 वाले बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस को देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में यानी कि विंडोज 7 और विंडोज 8 में इस बैकअप फीचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम इस वीडियो में विंडोज 8 की नई फीचर को यूज करना और उससे बैकअप और रिस्टोर करना सीखेंगे। तो मैं यहां से दोबारा से विंडोज 8 की नई फीचर फाइल हिस्ट्री को क्लिक करता हूं। मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल ड्राइव को क्लिक करके उसमें भी हम बैकअप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन विंडोज 7 में अभी अभी हमने एक दूसरे ड्राइव के ऊपर बैकअप परफॉर्म किया था। यहाँ पे मैं इस नेटवर्क लोकेशन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और इसी को यूज करके हम नेटवर्क में कहीं पे अपने इस सिस्टम का बैकअप यानी कि फाइल हिस्ट्री बैकअप को रखेंगे और फिर वहीं से ही हम इस सिस्टम पे फाइल्स को रिस्टोर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि नेटवर्क लोकेशन पे अगर आप बैकअप परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि इस सिस्टम का बैकअप उस नेटवर्क लोकेशन के ऊपर सेव हो जाए, तो उस सेंट्रलाइज्ड लोकेशन या उस कंप्यूटर के ऊपर एक शेयर्ड फोल्डर होना चाहिए और इस कंप्यूटर के यूजर को उसे एक्सेस करने की और वहां पे फाइल्स को सेव करने की परमिशंस होनी चाहिए। मैंने जो नेटवर्क लोकेशन सिलेक्ट की है एक कंप्यूटर के ऊपर जो कि हमारे ही इस नेटवर्क में है, उसका नाम है PC1 और उसके ऊपर हमने एक शेयर फोल्डर क्रिएट किया है बैकअप, और इस कंप्यूटर के यूजर को उसके ऊपर परमिशन है। तो मैं यहां से लोकल ड्राइव, USB ड्राइव या DVD को सिलेक्ट ना करके यहां से यूज नेटवर्क लोकेशन को क्लिक करता हूं। तो देखिए अभी आपको एक मैसेज आया है कि कोई भी नेटवर्क लोकेशन इसमें एडिट नहीं है। तो नई नेटवर्क लोकेशन को ऐड करने के लिए यहां से ऐड नेटवर्क लोकेशन को क्लिक करता हूं
डबल बैक स्लैश डाल के PC1 और उसके बाद बैक स्लैश, तो देखिए बैकअप हमारे शेयर फोल्डर का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने वो नेटवर्क लोकेशन ऐड हो गई है जिसके ऊपर हम फाइल हिस्ट्री बैकअप को परफॉर्म करेंगे। इसके बाद यहां से मैं ओके बटन को क्लिक करता हूं। आप अपने नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स को भी इसी बैकअप फोल्डर में या इसी नेटवर्क लोकेशन पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं ताकि आप सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर अपने बैकअप्स को रख सकें। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि चाहे हम विंडोज 7 वाला बैकअप लें या फिर विंडोज 8 का फाइल हिस्ट्री वाला बैकअप, हम दोनों को ही नेटवर्क लोकेशन पर इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से टर्न ऑन बटन को क्लिक करता हूं और इसके साथ ही हमारे फाइल हिस्ट्री बैकअप एनेबल हो गया है या ऑन हो गया है। अगर आप इस फाइल हिस्ट्री को अभी रन करना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करके ऐसा भी कर सकते हैं। इसी फाइल हिस्ट्री की कुछ और एडवांस सेटिंग्स को देखने के लिए मैं यहाँ से एडवांस सेटिंग्स को क्लिक करता हूं तो देखिए फाइल हिस्ट्री बैकअप की एडवांस सेटिंग्स आपके सामने है, जहां पे आपके सामने सबसे पहली ऑप्शन है सेव कॉपीज ऑफ फाइल, जो कि ऑरली बेसिस पे या हर घंटे पे बैकअप इन फाइल्स का लिया जा रहा है। इसके अलावा आप यहां से देखिए 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और इसे बढ़ाते हुए आप एक दिन में एक बार बैकअप पे भी इस प्रोसेस को लेके जा सकते हैं। तो मैं इसको यहां से डिफॉल्ट पे ही रहने देता हूं। आप यहां से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस को क्लिक कीजिए और इसके साथ ही हर एक घंटे के बाद आपके फाइल एंड फोल्डर्स का और लाइब्रेरीज का बैकअप अपने आप से परफॉर्म होता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी फाइल हिस्ट्री बैकअप वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि फाइल हिस्ट्री आपके सिस्टम को रिस्टोर नहीं कर सकता है। ये एक मेन डिफरेंस है। इसी कारण से विंडोज 8 में दो तरह के बैकअप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो हमारा विंडोज 7 फाइल रिकवरी वाला बैकअप, जिसकी हेल्प से आप पूरे के पूरे सिस्टम को भी रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे फाइल हिस्ट्री वाले बैकअप में सिर्फ लाइब्रेरीज, डेस्कटॉप, कॉन्टैक्ट्स और फेवरेट्स का ही बैकअप लिया जाता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही फास्ट है अगर हम इसको कंपेयर करें विंडोज 7 वाले फाइल रिकवरी से या बैकअप फीचर से। चलिए अब हम जरा इसका रिस्टोर प्रोसेस देख लेते हैं। उसके लिए मैं जरा यहां से इस टेस्ट फाइल को डिलीट करता हूं क्योंकि ये हमारे डेस्कटॉप पे है और बैकअप में आ गई होगी। तो मैं इसको परमानेंटली यहां से डिलीट करता हूं शिफ्ट डेल को प्रेस करके। और इसे अब रिस्टोर करने के लिए दोबारा से कंट्रोल पैनल में फाइल हिस्ट्री में जाके यहां पे एक ऑप्शन है रिस्टोर पर्सनल फाइल्स की, इसको सिलेक्ट करता हूं। ऐसा करते ही देखिए मेरे पास मेरा लेटेस्ट बैकअप या फाइल हिस्ट्री बैकअप अपीयर हो जाता है। अगर हमने एक से ज्यादा बैकअप्स लिए होंगे तो हम यहां से इन बटन्स को क्लिक करके उन बैकअप्स को या वर्जन्स को देख सकते हैं। मैं यहां से डेस्कटॉप को क्लिक करता हूं और देखिए यहां पे हमारे पास एक फाइल दिखाई दे रही है जो कि है टेस्ट फाइल 2, जिसको अभी अभी हमने डिलीट किया है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर रिस्टोर कर सकते हैं या किसी और फोल्डर में भी रिस्टोर कर सकते हैं। इसे किसी और जगह पे रिस्टोर करने का पर्पज ये होगा कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग फाइल भी आपके पास है और आप किसी ओल्डर वर्जन को भी रिस्टोर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन रिस्टोर टू वाली बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। हम इसको ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर करते हैं क्योंकि हमने ओरिजिनल फाइल को डिलीट ही कर दिया है और हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है। इसको सिलेक्ट करते ही देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, स्किप द फाइल या कंपेयर इन्फो फॉर बोथ फाइल्स। तो मैं यहां से रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करता हूं और देखिए हमारा रिकवरी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं यहां पे आपको दिखाता हूं डेस्कटॉप पे, देखिए हमारी टेस्ट फाइल 2 यहां पे दोबारा से अपीयर हो गई है। विंडोज 8 का फाइल हिस्ट्री फीचर बहुत ही फास्ट है अगर हम इसको कंपेयर करें विंडोज 7 के बैकअप फीचर से। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि आप इससे सिस्टम को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको विंडोज 7 वाले तरीके से ही बैकअप और रिस्टोर के प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे विंडोज 8 की नई बैकअप फीचर का नाम बताइए। आपकी ऑप्शंस हैं ए विंडोज बैकअप फीचर या फिर बी फाइल हिस्ट्री फीचर। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें और आप ऑप्शन देने की बजाय उस फीचर का नाम लिखें जिससे कि आपको वो याद भी हो जाए। तो इस वीडियो में हमने विंडोज 7 और विंडोज 8 में बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस के बारे में सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।